मर्जर और एक्विजिशन की दुनिया में डील साइन करना तो सिर्फ शुरुआत है। रमेश को लगा उसने जैकपॉट मार लिया है, लेकिन सारा जानती थी कि पर्दे के पीछे क्या है। असली सवाल प्रॉफिट का नहीं, हिडन लायबिलिटीज का है। क्या आपने टैक्सेशन ड्यू डिलिजेंस सही से की? क्योंकि बिना इसके हर डील एक खतरा है। एक छोटी सी टैक्स चोरी करोड़ों का नुकसान करा सकती है। चलिए सीखते हैं टैक्सेशन चेकलिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिछले 6 से 8 साल के रिकॉर्ड स्कैन करें। चेक करें कि कोई पुराने असेसमेंट्स पेंडिंग तो नहीं। इनकम टैक्स नोटिसेस और लिटिगेशन बाद में महंगे पड़ते हैं। टीडीएस और टीसीएस कंप्लायंस का खास ध्यान रखें। शॉर्ट डिडक्शन या लेट डिपॉजिट का मतलब है बड़ी पेनल्टीज। लेकिन सेक्शन 72A आपका दोस्त भी हो सकता है। इससे आप पुराने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके टैक्स बचा सकते हैं। हर साल का ऑडिट ही आपकी असली सेफ्टी है। डील कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ये टैक्स इंपैक्ट बदल देता है। सेक्शन 50B के तहत स्लम सेल का एनालिसिस करें, जहां पूरा यूनिट एक लमसम अमाउंट में ट्रांसफर होता है। चेक करें कि क्या कंपनी को कोई टैक्स हॉलिडेज मिल रहे हैं, क्योंकि मर्जर के बाद ये बेनिफिट्स मिलना जरूरी है। ये शील्ड आपको पुरानी लायबिलिटी से बचाती है। सही स्ट्रक्चर मतलब करोड़ों की टैक्स बचत। सही प्लानिंग से बिजनेस हमेशा चमकता रहता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक जोन में, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटीआर 1 और 3B का मिसमैच सबसे बड़ा खतरा है। गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मतलब इंटरेस्ट के साथ जुर्माना। इस माइनफील्ड से बचने के लिए रिकंसिलिएशन जरूरी है। हर एक इनवॉइस और क्रेडिट को वेरीफाई करें। पुराने वैट और सर्विस टैक्स के भूत को भी चेक करें। जब रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो, तभी डील सेफ है। टैक्सेशन ड्यू डिलिजेंस पूरी हुई। अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं।